how you have, let's say, built your credit card journey. सतीश जी, जो मुझे समझ रहा है आपके पास टॉप बैंक्स के प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स ऑलमोस्ट सब। क्या रुशान स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है? मेरा टाइम इन द क्रेडिट कार्ड फील्ड ऑलमोस्ट 18 ईयर्स हो गया है ऐसे। सर आपने बहुत जबरदस्त एक मेटाफर दे दिया। ये तो कि आईफोन है बट आप तो बेसिक फीचर इस्तेमाल कर। मेरे को सतीश जी आपसे एक चीज समझ रही है, एंट्री एंड एग्जिट जैसे स्टॉक मार्केट में इंपॉर्टेंट है ना, वैसे क्रेडिट कार्ड के वर्ल्ड में भी है। ब्लैक मुझे वो दिन याद है क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा था। मैं तो पर किया ट्रांसफर में लैग हो गया, तब तक आपके लोग खासकर बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास की सीट से वो चली गई। कि एयर माइल्स इज अ ट्रिकी गेम, तो फोकस ऑन रिवॉर्ड पॉइंट्स काफी बड़ा इंसाइट है। पीपल कैन सेव गुड अमाउंट ऑफ मनी व्हेन ट्रैवलिंग टू सिंगापुर विद दिस अप्रोच। सिंगापुर जाना है तो मास्टर कार्ड लेके जाना है, क्योंकि वो फिर आरबीआई लेटेस्ट गाइडलाइन जो कि 2022 में आया था, उसमें ये था कि इफ यू आर रिक्वेस्टिंग अ कार्ड क्लोजर वाया एप्रोप्रिएट चेक, फिर वो 44,000 मेरे अकाउंट में विद इन 2 days आ गया उसके बाद। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड मेनी पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि आरबीआई की गाइडलाइंस आज की डेट में बैंक्स के लिए इतनी स्ट्रिक्ट हैं। Hello everyone. Welcome back to another fantastic episode of Raw and Real Finance. I'm Rushan, as always, joined by my co-host Abhishek. And today's episode is really interesting. We have a special guest today on our podcast. You would have seen his tweets on credit cards offer, and many more such things. His name is Satish Agarwal. He has more than 14,000 followers on Twitter, and today he will be talking about nuts and bolts of credit card with us. Welcoming Satish Agarwal to Raw and Real Podcast. Thank you, Rushan, for the lovely introduction. And thank you, Abhishek ji, and to all your whole team and your audience also. Certainly. So, Satish ji, we will try to understand from you today how you have, let's say, built your credit card journey, and over the years, what is your credit card strategy? How do you use your different credit cards? What are the different cards that you own? And what is your favorite card and why? And how do you maximize? So, let's start with that. So, can you please share which one cards do you currently own and which of them do you use the most? In 2017, I started to optimize and learn more and more about credit cards, and I accidentally landed on the Card Expert website and started reading every article as well as its replies, which the readers quoted to gain faster insight on that. और उसके बाद फिर then I got the Dynas Black, which was the first super premium card to be on by me. Luckily, on those 3 days, I got it as lifetime free. those 3 days HDFC ने 2021 में पैनिक होके जो आरबीआई का बैन लगा था, वो बहुत सारे यूजर्स को इनफिनिया और डायनास ब्लैक लाइफ का फ्री ऑफर भेजा था, और जिसने उन 3 डेज में नहीं लिया उसके लिए काफी डिफिकल्ट हो गया वो। तो उस टाइम में मैं भी फोन बाउंटी आ गया था। उसके बाद फिर फर्दर आफ्टर कोविड प्रेस्टीज लिया मैंने। सिटी का कार्ड तो होल्ड कर ही रहा था 3 लाख प्लस, जिसकी भी लिमिट होती थी। If you call directly to dedicated Prestige desk, they did help with the upgrade from existing Citibank card to a Prestige card. Or post that migration, now I'm also holding the prized possession Olympus. That is paid, but almost equivalent benefits are given each year. और last year मैंने 1 year अभी पूरा हुआ है Emerald Private Metal का भी, तो वो भी है। Plus upgrade from SBI Simply Click to Aurum. सतीश जी, जो मुझे समझ रहा है आपके पास टॉप बैंक्स के प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स ऑलमोस्ट सब, लाइक आईसीआईसीआई एमरल्ड प्राइवेट हो गया हो, एक्सिस का ओलंपस हो गया हो, इवन डाइनर्स ब्लैक आपने कहा एचडीएफसी का है। सो यू होल्ड लॉट ऑफ प्रीमियम कार्ड्स, एंड आपने ये भी टच बेस किया कि कुछ मिड प्रीमियम एंड एंट्री लेवल कार्ड्स भी है आपके पास। यू स्टार्टेड विद एसबीआई सिंपली क्लिक, अभी एसबीआई ओरम हो गया, Correct. करेक्ट? सो ये आपके टॉप कार्ड्स हो गए 5 और 6 जो आपने कहे। ऑलमोस्ट आपने जो जो भी हमें मैक्सिमम बताया कार्ड्स हैं अदर बैंक्स के, अब चूंकि जब सुपर प्रीमियम कार्ड्स आपके पास होते हैं तो फिर बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज करने में इतना हेडेक और टाइम लगाना और टाइम की भी वैल्यू होती है। तो मैक्सिमम कार्ड्स में Correct. 1 by 1 करके क्लोज करा रहा हूँ। स्टार्ट ऑफ द ईयर मैक्स मेरा पोर्टफोलियो मैक्स पे था 25, अभी मैं 18 पे आ गया हूँ, और बाई द एंड ऑफ द ईयर मेरा टारगेट है 10 to 11 करने का, जिसमें 6-7 नेम्स तो मैंने पॉपुलर आपको बता ही दिए। लोग बढ़ा रहे हैं अपने कार्ड और आप घटा रहे हैं। देखिए ये भी क्या रुशान स्मार्ट स्ट्रेटजी होती है। बिकॉज लोग कई बार होता है कि ये भी कार्ड ले लो, वो भी कार्ड ले लो, सारे कार्ड ले लो और यूज नहीं कर पाते। बट ऑडियंस के लिए भी इम्पोर्टेंट मैसेज है यहाँ पर कि अगर आपके पास टॉप टियर के कार्ड्स हैं तो आपको ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत। मेरा टाइम इन द क्रेडिट कार्ड फील्ड ऑलमोस्ट 18 ईयर्स हो गया है सिंस द फर्स्ट कार्ड आई होल्ड।
18 ईयर्स हो गया, तो अब वो जब वीआईपी कार्ड आते हैं सुपर प्रीमियम, तो वो 1 जो है 4 के बराबर होता है। तो इसलिए दे नीड टू होल्ड सो मेनी Correct. कार्ड्स। आई कैन फॉरगो 1% एक्स्ट्रा जो बेनिफिट मिलता है विद सो मच ऑफ हेडेक दैट कम्स विद इट, तो बेटर। या करेक्ट। आई सही थिंक कहा आपने। ये बात ना आपने लास्ट टाइम भी मेरे को बोली थी कि मैं 1-8% रिटर्न छोड़ दूंगा या मैं ज़्यादा ओवर ऑप्टिमाइज नहीं करूंगा, बट हेडेक कम हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारे लोग जब आते हैं क्वेश्चंस लेकर, तो हम लोगों ने यही देखा है कि ना वो बोलते हैं कि अच्छा वहाँ पे 15% मिल रहा है, हमें 13% मिल रहा है, तो अच्छा वो कार्ड मैं कैसे लूँ, उसकी इतनी फीस है, लाइफ टाइम फ्री मिलेगा या नहीं। आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप सही कार्ड लेकर बैठे हैं तो आप उन पर फोकस करिए रादर देन आपकी ओवर ऑप्टिमाइज करिए, उसमें आपका टाइम भी काफी लग जाता है। या इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज है अभिषेक, व्हाट यू हैव टच्ड बेस इज राइट। आई थिंक पीपल शुड अंडरस्टैंड कि लिमिटेड कार्ड्स हो बट उसकी डीप नॉलेज होनी चाहिए, कि आपको पता रहे बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन रेडी रहे कि हाँ ठीक है, मुझे आईसीआईसीआई आई शॉप पे 18% मिलेगा एमराल्ड प्राइवेट मेटल पे, और मैं कभी डील देखूँ अमेजोन का, आई कैन बाय अमेजोन शॉपिंग वाउचर और वो डील क्लोज करूँ, 18% रिवॉर्ड पॉइंट्स लूँ। कि ये नहीं मैं बैठ के ये देखूँ कि मेरे को कौन सा कार्ड बेनिफिशियल होगा, एसबीआई कैशबैक, टाटा न्यू एक्सेट्रा एंड ऑल। सो ये आई थिंक गणित पब्लिक को है ना थोड़ा समझना पड़ेगा कि आप आपके टॉप कार्ड्स रखिए पॉकेट में 3-4, उसके मैथ आप याद रखिए, एंड व्हेन अपॉर्चुनिटी कम्स स्ट्राइक इट डाउन विद योर रिवॉर्ड पॉइंट्स। अदरवाइज क्या होगा, आप कैलकुलेशन में ही घुस जाओगे और कभी डिसीजन ले नहीं पाओगे। आई थिंक वो सतीश जी ने टाइम एग्जैक्टली काफी बर्बाद वही होता है। चीज आपके करी। पास आईफोन है लेकिन आप बड़ा मैसेज और व्हाट्सएप के लिए ही यूज कर रहे हैं, उसका कोई फीचर यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो कई पब्लिक के पास इंफिनिया, वो डायरेक्ट स्वाइप करते हैं, उन्हें स्मार्ट बाई के बारे में पता नहीं, ईपीएम है लेकिन उन्हें आईशॉप के बारे में पता नहीं। दिए आप उसको मतलब ग्रॉसली मिस यूज कर रहे हैं, आई वुड से कि अंडर यूटिलाइज दैट, तो वैसा नहीं करना। सर आपने बहुत जबरदस्त एकदम मेटाफर दे दिया ये तो कि आईफोन है बट आप तो बेसिक फीचर इस्तेमाल कर। अच्छा सर ये बताइए आपने मैग्नस नहीं लिया? मैग्नस मैंने जब इतनी दुनिया मैग्नस के जब पीछे भागी। लूट वाला टाइम चल रहा था तब मैंने ले लिया था वो 30 मंथ्स के लिए। उसके बाद मैंने उसको ऑलमोस्ट जितने भी 5 लाख अराउंड माइल्स आए उसको कुछ क्रिस्प लाइफ पर डाइवर्ट किया, क्योंकि मुझे प्लान था कि सिंगापुर तो घूमना ही घूमना है, इससे यही अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज कैश में तो प्रेफर नहीं करेंगे, लग्जरी था। तो अकॉर्डिंगली मैंने कलेक्ट करके कैलकुलेट करके 4 into 43,000, तो मैंने 1,72,000 माइग्नस से सीधे बंद करने से पहले उस पर डाइवर्ट कर लिया था। मेरे को सतीश जी आपसे एक चीज समझ रही है, एंट्री एंड एग्जिट जैसे स्टॉक मार्केट में इंपॉर्टेंट है ना, वैसे क्रेडिट कार्ड के वर्ल्ड में भी है। आपने सही टाइम पे एंट्री ली एक्सिस मैग्नस में और एग्जिट इमोशनल भी नहीं लिया होना चाहिए। विदाउट एनी फीस पेमेंट, विदाउट शेयर मार्केट में चलते हैं ना, डोंट बी इमोशनल विद योर होल्डिंग। चढ़ गए चलती ट्रेन को उतर भी गए। इमोशनल नहीं होना, आपको एक्सट्रैक्ट करना है और निकलना है, नहीं तो लॉस में हो जाएंगे। बिल्कुल सर। नॉर्मली आप बताइए जैसे आपने इतने सारे प्रीमियम कार्ड्स और मिड टियर कार्ड भी इकट्ठे करे ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड आई कैन अंडरस्टैंड। मेरा भी कुछ ऐसे ही था कि मेरे को भी 14-15 साल हो गए ये सब करते हुए। तो आपका नॉर्मली स्ट्रैटेजी क्या रहता है कि आप इसको जैसे कैशबैक वाले कार्ड्स प्रेफर करते थे शुरू में, या आप रिवॉर्ड कार्ड्स होते हैं जिससे आप कुछ रिडेम्पशन कर लेते प्रोडक्ट वगैरह की, या कोई डिस्काउंट्स के ऊपर फोकस करते हैं, या जैसे स्मार्ट बाय टाइप के पोर्टल होते हैं उनसे यूज करते थे, या आप प्योरली एयर माइल्स और होटल्स का रिडेम्पशन होता है उस पे फोकस करते हैं? तो यानी क्या आपकी जनरल स्ट्रैटेजी रहती है ऑन स्पेशली ऑन योर प्रीमियम कार्ड्स एंड प्री मैग्नस तेरा तो सिंपल स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि डायनस ब्लैक था और 21 में मिल गया था मुझे, 20 या 21 में। तो प्री मैग्नस तेरा तो सीधी सिंपल स्ट्रेटेजी थी कि पॉइंट्स अर्न करना है डायनस ब्लैक पे जहाँ भी स्मार्ट बाई से पॉसिबल हो, और चूंकि डायरेक्ट शॉपिंग पे भी उस समय था और 33% तक मैंने अर्न किया उस समय। 10x था डायरेक्ट अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे। तो मैंने 1 लाख पॉइंट रिडीम किए थे। 0.7 का लिमिटेड टाइम के लिए कैशबैक आया करता था उनका अमेजन वाउचर के लिए। तो 1 लाख को ऑलमोस्ट 70,000 का अमेजन वाउचर ले लिया था, गिफ्ट वाउचर, और टाइम टाइम ही आते रहते वंस या ट्वाइस पर ईयर। और बिफोर माइग्नस तो मैक्सिमम यही स्ट्रेटेजी थी कि इधर जो 0.7 का जो वाउचर का ऑफर आएगा उस पर ले लेना है, या नहीं तो इंडिगो का फ्लाइट बुक करना, जो कि पहले 100% था, बाद में कट करके 70% कर दिया था। तो मेन टारगेट यही था कि अपना जो रेवेन्यू टिकट है उसका जो है कम से कम स्पेंड जो है आउट ऑफ पॉकेट हो और मैक्सिमम जो है पॉइंट से चल जाए। मैग्नस के बाद जो है जब 25,000 पर मंथ जो है बोनस आने लगा,
प्लस जो रेगुलर रिवार्ड आते थे वो भी तो ऑलमोस्ट पर मंथ 30-35 तो हो ही जाता था। उस समय एज़ सच देखा सोचा यही कि अब देखते हैं कब तक चलता है ये लूट। अब लगा नहीं था कि 1 ईयर में खत्म हो जाएगा, मुझे लगा एटलीस्ट माइग्रेशन कंप्लीट होगा तब तक चलेगा, लेकिन एक्सेस उतना झेल नहीं पाया, उससे पहले क्लोज़ कर देना पड़ा उसे। तो फिर उसके बाद प्लान किया लास्ट मंथ में कि कहाँ करना है, उसमें भी वही बताया 4.2 43,000 बिज़नेस क्लास की सीट का 1.72 उधर ट्रांसफर किया क्रिस फ्लायर में, और बाकी जो है एक और में कर लिया। और के लिए तो हाय-हाय मची हुई थी हर जगह। पर ये अफ़ीम आपको एक्चुअली मैग्नस ने चढ़ा दिया, यानी आई थिंक वो सबको ही चढ़ गया था। एंड डाइनर्स ब्लैक मुझे वो दिन याद है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं तो 2014-15 से डाइनर्स के कार्ड्स थे मेरे पास। तो मुझे वो दिन याद है जब वो 10x आता था अमेज़न पे, और 3-4 और पोर्टल्स भी होते थे, एंड वो अनलिमिटेड भी हुँ। होता था। तो लोगों को तो तब हवा भी नहीं होती थी कि भाई क्या चल रहा है। और मैंने तो यानी अपनी पूरी मैं बोल रहा था किसी को ऑलरेडी कि मैंने अपनी पूरी शादी की शॉपिंग और जितना भी मेरे घर में फर्नीचर और जो भी सामान मेरे को लेना, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह लेना था, वो सब मैंने जो था डाइनर्स क्लब और बाद में इन्फिनिया मेरे पास आ गया। तो और मेरे पास दोनों थे फॉर्चुनेटली। तो जितने पॉइंट्स मैंने उस पे कलेक्ट करे, आई थिंक उतने आज तक मैं किसी पे नहीं कर पाया। इवन मैग्नस पर भी नहीं हो पाया उतने पॉइंट। एंड आई थिंक जितनी मार्केटिंग अकॉर की एक्सिस मैग्नस या एक्सिस रिजर्व की वजह से हुई, उतना उस टाइम पे वो ब्रांड फेमस भी नहीं था। आई थिंक पहले मैरिट ज़्यादा फेमस हुआ करता था, बट विद एक्सिस आया तो उसके बाद फिर अकॉर बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। तो वो एकदम चेंज इन स्ट्रैटेजी भी हो गई। और उसमें क्या हुआ पता है? अक्वार प्लस की मेंबरशिप की भी प्राइसिंग अच्छी आ गई थी अभिषेक। जो ग्रुप बाइक थी 5+1 ले लो तो रिड्यूस प्राइस पे मिलेगी। देन पीपल रियलाइज कि दोनों के बेनिफिट सही है। इफ यू हैव अक्वार पॉइंट्स यू कैन बर्न, और वेलकम ड्रिंक आ गया हो, डाइनिंग पे ऑफर आ गया हो, तो अक्वार बिकेम मोर फेमस विद ऑल द बैंकिंग पार्टनर्स। एंड यू सी उसके बाद एचएसबीसी भी ये लेके आ गया, एचडीएफसी भी लेके आया। खैर एचडीएफसी ने तो फिर तो रेशियो चेंज कर दिया, बट पहले तो अच्छे रेशियो पे ही लेके आया था। इफ करेक्ट। यू रिमेंबर 1:1 था, 1 is to फिर 1। वो 2:1 हो गया। सो अकर इज एक्चुअली हैज बिकम फेमस थैंक्स टू एक्सेस। तो सतीश जी, अब आप बताइए कि आपकी सिंगापुर वाली जो ट्रिप थी उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। कि आपने जैसे बताया कि आपने मैग्नस के जो पॉइंट्स थे उनको ट्रांसफ़र करा फॉर योर फ्लाइट, बट होटल्स का आप बताइए। तो थोड़ा सा आप डिटेल बताइए कि अब आपने एग्जैक्टली किस तरीके से अपनी ट्रिप को मैक्सिमाइज करा, और कैश फ्रॉम पॉकेट जो था आपका रिड्यूस। देखिए, आपके माइंड में आइडिया क्लियर होना चाहिए, तभी माइंड से आइडिया लगता है। क्योंकि कई टाइम होता है कि आपने ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र में लैग हो गया, तब तक आपके जो खासकर बिज़नेस क्लास और फर्स्ट क्लास की सीट्स है, वो चली गई। तो फिर आपका माइंड वहाँ स्टक अप हो जाता है। और क्रिस फ्लायर की एक सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो हार्ड एक्सपायरी है। उसमें आप जैसे कि एक और में है या और किसी में मैरियट में आप कोई भी ट्रांज़ैक्शन करते हैं, रिडेम्पशन या ट्रांसफ़र, तो उसकी लाइफ़ लेटेस्ट ट्रांज़ैक्शन से होती है। लेकिन क्रिस फ्लायर में ऐसा नहीं है। क्रिस फ्लायर में जिस डेट को आप या तो उसकी 3 इयर्स की वैलिडिटी है, मुझे जहाँ तक याद आता है, तो वो 3 ईयर के बाद एक्सपायर हो जाएगा। उसमें आप फिर 3 इयर्स। फर्दर बढ़ा नहीं सकते। एकमात्र उसका तरीका ये है कि आप पे कीजिए सर्टेन अमाउंट जो कि ठीक-ठाक है, तब जाके जो है उसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स या 1 ईयर के लिए बढ़ाते हैं। तो वो तो प्लान था ही और करेक्ट। बीच में ही करना था, लेकिन जिस समय ट्रांसफ़र किया था उस समय 1.72 लाख फॉर बिज़नेस क्लास के लिए किया था। तब आइडिया भी नहीं था कि ये सेवर का है, सेवर हमेशा नहीं मिल पाता है। बस एडवांटेज का 65,000 था। तो फिर मैग्नस क्लोज़ भी करा लिया था और कोई ऑप्शन था नहीं उतने पॉइंट करने के लिए। फिर बाद में आइडिया मिला क्यों ना फर्स्ट क्लास सोचा जाए, बिज़नेस क्लास तक ही क्यों स्टक अप करें। देखा और सब भी जो लीजेंड्स थे उनका पोस्ट देखा फर्स्ट क्लास का, तो सोचा क्यों नहीं किया जाए इसे। तो फिर जनरली एक डेट की और 1 फ्लाइट में, और वो A380 भी, उसका भी ड्रीम था कि A380 में जाना है। तो A380 जो सिंगापुर से दिल्ली फ्लाई करती है, उसमें आपका जो ऑलमोस्ट 5 आवर 30 मिनट्स की फ्लाइट है, उससे फर्स्ट क्लास में जनरली 1 सेक्टर हाँ। में 1 डे में 2 ही सीट्स रिडेम्पशन के लिए अवेलेबल रहती है। ऑलमोस्ट 3-4 मंथ एडवांस में मैंने उसे बुक किया और उसका कॉस्ट सेवर का 58,500 मतलब 58,500। और चूँकि सेवर हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, जनरली एक सीट मिलना भी मुश्किल होता है। तो उसका एडवांटेज सीट होता है जिसमें चेंजेज़ और कुछ अगर डेट-वेट चेंज करें तो कोई एडिशनल चार्ज नहीं लगता। उसका 95,000 पर पर्सन पड़ता है फर्स्ट क्लास का। तो मैंने इनिशियली 1 बुक किया सेल्फ, और फिर उसके बाद डॉटर के लिए 1 बुक किया, लेकिन उसमें एडवांटेज ही मिला, वो सेवर नहीं मिल पाया था। फिर मुझे 98,000 पे करके करना पड़ा उसे। लेकिन फिर ट्रेजेडी ये हो गई कि अब मैंने पहले फर्स्ट क्लास का बुक कर लिया, फिर उस फ्लाइट में देखा तो और कोई सीट ही अवेलेबल नहीं है। इधर रिजेक्ट और रिजेक्ट है ही नहीं कुछ, कुछ नहीं कर सकते। अब तो ये सिचुएशन हो गई कि मैं और डॉटर एक फ्लाइट में और
वाइफ और सन किस पाएंगे कुछ नहीं पता, क्योंकि उस फ्लाइट में तो रेवेन्यू भी मैं देख रहा हूँ तो कोई सीट ही अवेलेबल नहीं थी। फिर मैं देखा दिमाग का दही हो गया। फिर मैंने इंक्वायरी की इमीडिएटली, और तब ये ऑप्शन दिखा बेस्ट। जब प्रेशर होता है तो सही यूटिलाइजेशन भी उसका होता है। तब सोचते कि पोस्टपोन कर लेते हैं, क्योंकि अब से अलग अलग डेट में तो आएंगे नहीं। वो भी डोमेस्टिक सेक्टर होता तो फिर भी पॉसिबल था। इंटरनेशनल में तो ये रिस्क लेना बड़ा मुश्किल है, वो खासकर लेडीज और सन से। करेक्ट तो फिर मैंने उस डेट को प्रीपोन किया। प्रीपोन में करेक्ट करेक्ट 98,000 वाला एडवांटेज तो फ्री में हो गया, उसका कोई चार्ज नहीं लगा। लेकिन ये जो 58.5 था वो प्रीवियस डेट पे अवेलेबल नहीं था। उसको फिर मुझे मजबूरी में 98,000 वाले एडवांटेज में कन्वर्ट करना पड़ा। तो जो डिफरेंस ऑफ माइल्स था 39,500 प्लस जो एडिशनल, चूंकि वो सेवर था तो उसका एडिशनल कुछ 3,000 या 3,500 मुझे डेट चेंज फी देना पड़ा। फिर ये इधर, और तब तक मैं पहले ये देख लिया था कि उसमें अवेलेबिलिटी है। फिर 2 का प्रीमियम इकोनॉमी बुक किया, बिज़नेस भी अवेलेबल नहीं था और इकोनॉमी भी अवेलेबल नहीं था। ऑन पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स की बात हो रही है। तो फिर प्रीमियम किया और मैं देखता रहा, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे मैं देखता रहा कि बिज़नेस आ जाए। तो मैं जा रहा हूँ फर्स्ट में और डॉटर जा रही है फर्स्ट में, और बाइक पर सन जा रहे हैं, तो मान लो कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाएगा फिर। तो फिर मैं देखता रहा बिज़नेस क्लास में। एक दिन 2 सीट दिख गई, तो जल्दी से उसमें ट्रांसफ़र किए। और यहाँ अमेरिकन एक्सप्रेस, सबसे बड़ा एडवांटेज अमेरिकन एक्सप्रेस का ये होता है, जब आप ट्रांसफ़र करते हैं विदिन अ सेकंड जनरली, अनलेस आपका बैड लक हो, विदिन द सेकंड आपके 1000 माइल्स आ जाते हैं। तुरंत उसे क्रिस फ्लायर में ट्रांसफर किया और इमीडिएटली दोनों का बिजनेस क्लास में अपग्रेड किया पीई से। तो पीई भी एडवांटेज था, तो उसमें एडिशनल चार्ज ज़्यादा कुछ नहीं देना पड़ा, जहाँ तक मुझे याद आता है। बस वो 34.5 के का था, और उसमें भी दोनों एडवांटेज मिल रहा था। वो 43 वाला सेवर नहीं मिल रहा था। देन आई हैड टू ट्रांसफर टू एडवांटेज, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, लेना ही लेना था। तो कैलकुलेट किया और उतने पॉइंट ट्रांसफर किए क्रिस फ्लायर में अमेरिकन एक्सप्रेस से, और कार्ड से जो उसमें ऑलरेडी पॉइंट्स थे मेरे पास। और फिर 2 टिकट जो है अपग्रेड कर लिया प्रीमियम इकोनॉमी से बिजनेस क्लास में। तो ये रिटर्न फ्लाइट हमारी कंप्लीट पॉइंट्स पे थी, प्लस टैक्सेस अराउंड सबके मिला के, और डेट चेंज फी, ये सब जो भी पेनल्टी लगा सब मिला के अराउंड 24 to 25,000 फ्रॉम पॉकेट लगे 4 पर्सन्स के लिए। 1 सेकंड। बट यू आर राइट कि आज अब वो 4-6 महीने में वो सीट्स नहीं मिलते। और आज भी मुझसे कोई क्वेरी कर रहा था कि कितना पहले बुक करना चाहिए, तो मैंने उनको बोला मैंने लॉन्ग हॉल बुकिंग तो है 9 महीने से 12 महीने या 11 महीने जो भी होता है 11 मंथ्स का, एयरलाइन टू एयरलाइन मैं उसके बीच में ही बुक कर लेता हूँ। कई बार तो मुझे सर्टेनिटी भी नहीं होती कि वीज़ा होगा या मेरे पास उस टाइम छुट्टी होगी या ऑफिस में कोई काम होगा नहीं होगा, बट वो हम लोग करते हैं। तो आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आपको 2-3 बार स्ट्रगल करना पड़ा। जैसे आप 4 लोग जा रहे थे, तो कि 2 सीट मिलती हैं, 2 नहीं मिलती हैं, तो इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट। तो ये भी एक चीज़ हमें थोड़ा माइल्स के गेम में समझनी पड़ेगी कि इट इज़ नॉट ऑलवेज कि आपको हर बार आपकी पसंद की सीट्स आपके पसंद के पॉइंट्स नहीं, से 2 मिलें। और 4 में क्या डिफरेंस इसमें होता है? अभिषेक एक important 2 और 4 चीज़ में ये है। मेजर डिफरेंस हो जाता है। आप होटल में भी देखते हैं तो जनरली 2 का रेट सेम पड़ता है, इवन स्मॉल किट है तो भी चल जाता है। लेकिन जैसे आप 3 या 4 करते हैं तो उसका रेट ऑलमोस्ट जंप लेता है, सडन जंप लेता है। अब तो वो माइल्स में भी रिडक्शन में 2 करेक्ट तो करेक्ट कंपैरेटिवली ईज़ी होता है। 4 पर्सन्स को अवॉइड टिकट लेना, और वो भी एक फ्लाइट में सेम डे में, बड़ा मुश्किल काम है। करेक्ट नहीं, इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट आती है पूरे डिस्कशन से कि आप इट रिक्वायर्स अ डिटेल प्लानिंग. सो इफ समवन इज लुकिंग टू डू रिडेम्पशन ऑन बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास, you need to put at least 8 to 10 months advance thought on how you would plan the entire process, because उसके बिना होने नहीं वाला है, and it will be very difficult for you to do a redemption very close. You can be lucky, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, you can be lucky, but for family of 3 or 4 I early did planning 3, Exactly. 4 months, so I was lucky. I also thought that day when I booked the first class, 3, 4 months में मिल जाना ड्रीम था, दिल्ली के लिए वो भी। सतीश जी, तो एक बात बताइए, तो आपने इसमें पहले आपने बताया था मैग्नस के आपने पॉइंट्स ट्रांसफर किए थे, जब आपको एडवांटेज सीट्स ही मिल रहे थे बाद में, तो आपके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लगे, तो आपने सिर्फ अमेरिकन एक्सप्रेस के पॉइंट्स यूज करे या और कोई कार्ड भी यूज सिर्फ किया? अमेरिकन एक्सप्रेस से यूज़ किया। तो मैग्नस एंड जी, अमेरिकन एक्सप्रेस मैग्नस यूज का करा तो वो आपने कर टोटल। दिया, और फिर बाकी जो बैलेंस लेफ्ट था उसका एक और ट्रांसफर कर दिया। जो कि क्लोज करना था, बिफोर दैट आई हैड टू कंज्यूम द पॉइंट्स, सो क्रिस्टल क्लियर था कि 1.7 तो इधर, रेस्ट ऑल इन एक और। उसके बाद क्लोज करा दिया उसको फी, बिफोर फी बिलिंग, और रेस्ट ऑल एज पर द रियल डायनामिक रिक्वायरमेंट। मैंने इन द मंथ ऑफ जैन और फरवरी अमेरिकन एक्सप्रेस से एज पर द रिक्वायरमेंट उसे ट्रांसफर किया रियल टाइम में। ओके
तो बेसिकली एक और अच्छी चीज़ है कि क्रिस फ्लायर एंड कुछ और एयरलाइंस, आई थिंक यूनाइटेड है या एयर कनाडा है या फिन एयर, आवियोस, तो इन एयरलाइंस का एक एडवांटेज और है कि आपके पास मल्टीपल बैंक पार्टनर्स हैं इंडिया में जिनसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपके कई बार क्या होगा, इवन आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ स्पेंडिंग आपके पास इतने पॉइंट्स नहीं होंगे जो आप एक एयरलाइन में करके 2 या 3 लोगों के टिकट्स कर सकें, स्पेशली बिल्कुल बिज़नेस क्लास में। इकोनॉमी शायद फिर बिल्कुल भी हो जाए, बट बिज़नेस क्लास तो बहुत मुश्किल होता है। तो आपको कौन-सी करेंसी में ट्रांसफ़र करना है और किस रूट पे जाना है, आई थिंक वो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास कौन-कौन से कार्ड्स में क्या पॉइंट्स हैं। जैसे एचडीएफसी में क्रिस्लर इज़ वेरी ओल्ड बिल- पार्टनर, ठीक है? एयर इंडिया है, क्रिस्लर है, ये सब थोड़े ओल्ड बिल्कुल पार्टनर्स हैं। और आप अगर अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, जैसे सतीश जी ने करा, तो उन्होंने सिंगापुर डेस्टिनेशन चूज़ किया। तो उसी हिसाब से आप चूज़ करिए कि भई आपके पास कहाँ पे पॉइंट्स हैं, वो किन-किन एयरलाइंस में जा सकते हैं। अगर आपके पास एक कार्ड में कम हैं और दोनों कार्ड में मिलाकर होते हैं, तो आपको कॉमन एयरलाइन पकड़नी चाहिए व्हिच इज़ ईज़ियर, क्योंकि फिर आप 2-3 एयरलाइंस के 2-3 कार्ड्स के पॉइंट्स को उन एयरलाइंस में डालेंगे, तो आपके एक्यूमुलेट हो जाएँगे। क्योंकि मेरा भी जो न्यूज़ीलैंड का रिडेम्पशन था, उसमें भी मेरे साथ यही हुआ था। तो मेरे पास एचएसबीसी के पुराने पॉइंट्स से प्लैटिनम जो कार्ड था, उसमें मेरे से 70-80,000 आई थिंक मैंने ट्रांसफ़र किए थे, बहुत पहले से पड़े हुए थे। और सतीश जी इज़ राइट कि उसकी हार्ड एक्सपायरी होती है, तो मैं भी थोड़ा वरिड था कि यार ये एक्सपायर हो जाएँगे। मैग्नस आया, कुछ पॉइंट्स मैंने मैग्नस और रिज़र्व से ट्रांसफ़र करे, कुछ पॉइंट्स मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस से भी करे, कुछ मैंने एचडीएफसी बिल्कुल से भी करे। तो मेरे पास बिकॉज़ ये सबके अंदर कॉमन लिंक था कि सब क्रिसफ्लायर में जाते हैं, तो मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेरे को भी 3.5-4 लाख पॉइंट्स करने पड़े, बिज़नेस क्लास के ही थे टिकट्स, बट वो मुझे करने पड़े टू एंड फ्रो, और वो डेस्टिनेशन भी थोड़ा फार ऑफ था, तो पॉइंट्स भी आई थिंक 92,000 पॉइंट्स शायद लगते थे उसके। तो एक साइड बिज़नेस था और एक साइड शायद प्रीमियम इकोनॉमी था, तो इसलिए थोड़ा पॉइंट्स कम हो गए। तो इवेंचुअली पॉइंट यही आता है कि आपको पॉइंट्स चैनलाइज़ करने के लिए भी एक एयरलाइन चाहिए, कॉमन एयरलाइन चाहिए। रादर देन आप 4 जगह स्प्लिट कर देते हैं अगर अलग-अलग एयरलाइंस में, तो आप फैमिली के साथ तो ट्रिप नहीं बिल्कुल कर पाएँगे। मेरा तो एक और व्यू पॉइंट है अभिषेक इसके अंदर कि एयर माइल्स इज अ ट्रिकी गेम, तो फोकस ऑन रिवॉर्ड पॉइंट्स। पहले वो गेम आप समझो, हाउ रिवॉर्ड पॉइंट्स वर्क्स। ईजियर थिंग इज टू डू होटल, होटल में ट्रांसफर करो, आपको होटल्स एकदम इजीली मिल जाएंगे। एक बार ये समझ में आता है कि क्या है क्या नहीं है, यू स्टार्ट विद अ शॉर्टर डिस्टेंस रिडम्पशन, जैसे सिंगापुर हो गया हो, थाईलैंड हो गया हो। फिर आप एक बार एक गेम समझ में आता है, देन यू कैन डू इट लॉन्ग हॉल, जैसे कहा आपने कहा, फिर देन यू कैन ऐड पीपल, 2 पीपल, 4 पीपल। तो एक ये जर्नी है बेसिकली, इट्स नॉट करेक्ट, दैट आप डे 1 पे जाके मास्टर हो जाओगे। इसमें करेक्ट, यू हैव टू पुट टाइम, एफर्ट एंड नॉलेज। फिर उसके बाद थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाएगा, देन आप अच्छे से रिडेम्पशन कर पाएँगे। सतीश जी, वापस आपके सिंगापुर ट्रिप पे आते हैं। आपने ट्विटर पे यू हैड शेयर्ड सम इनसाइट्स ऑन मरीना बे सैंड्स, तो कुछ आप हमारे व्यूअर्स के साथ भी हाँ शेयर वो कर पोस्ट सकते हैं? काफी हिट हुआ था। मरीना बे सैंड्स जो वहाँ का एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है, उसमें मल्टीपल अट्रैक्शंस है। तो उसमें मास्टर कार्ड वर्ल्ड का काफ़ी टाइम से एक प्रोमो चल रहा है, मास्टर कार्ड मरीना बे सैंड्स लाइफ़स्टाइल के नाम से। उसमें के बाद मास्टर कार्ड की कोई भी अगर वेरिएंट है तो वहाँ मरीना बे सैंड्स लाइफ़स्टाइल काउंटर पे जाके विथ पासपोर्ट एंड योर कार्ड वेरिफिकेशन मल्टीपल लेयर्स की उनके जो अपने कार्ड होते हैं मरीना बे सैंड्स के, वो कार्ड्स देते हैं बेस्ड अपॉन योर वेरिएंट। तो प्रीमियम वेरिएंट होता है जैसे मास्टर कार्ड वर्ल्ड है या मास्टर कार्ड वर्ल्ड एलीट है, उसपे जो उनका टॉप वेरिएंट होता है वो देते हैं, जिसपे आपको 6 अट्रैक्शंस पर मंथ मिलते हैं। वो 3 मंथ्स के लिए कार्ड बनाते हैं। फर्दर स्पेंड बेस होता है, आप मरीना बे सैंड्स पे जितने भी सिंगापुर डॉलर की शॉपिंग करेंगे उसके फिर फर्दर एक्सटेंड करते हैं। लेकिन 3 मंथ्स काफ़ी होता है, चूँकि कोई भी विज़िटर जाता है तो 5-7 डेज़ या 15 डेज़, इससे ज़्यादा होता नहीं है। तो उससे पर मंथ 6 अट्रैक्शंस, उसमें जैसे आर्ट एंड साइंस म्यूज़ियम है, ये सब काफ़ी कॉस्टली टिकट्स है। नॉर्मल जो टिकट का उनका रेंज है 50-60 सिंगापुर डॉलर्स, ये ऑलमोस्ट एवरी अट्रैक्शन का वो आपको जो है पूरी तरह से मिल जाता है। और मास्टर कार्ड वर्ल्ड में जैसे कुछ कार्ड बताऊँ तो यस। आपका पिनेकल है, ये जनरली लैपटॉप पे मिल जाता है, इंडसइंड का है या एचडीएफसी का स्विगी है, ये भी जो है मास्टर कार्ड वर्ल्ड वेरिएंट पे आता है। मेरे पास तो ओलंपस था एलीट वेरिएंट पे, लेकिन एक्चुअली एलीट और मास्टर कार्ड वर्ल्ड दोनों वेरिएंट पे सेम फैसिलिटी देता है एमबीएस, वो जो अट्रैक्शन वाला है। तो उसको आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, एलीट ही मिलेगा, क्योंकि उनका जो एमबीएस है वो कार्ड का नाम भी एलीट है, जो टॉप वाला है, जिसमें सबसे ज्यादा फैसिलिटीज देते हैं अट्रैक्शन कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप वो मास्टर कार्ड वर्ड जिसमें लिखा, और ये क्रेडिट कार्ड हो चाहे डेबिट कार्ड दोनों चलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे मास्टर कार्ड होना चाहिए, आइदर क्रेडिट और डेबिट, और उस पे वर्ड लिखा होना चाहिए। तो आपको जो टॉप वेरिएंट होता है उनका मास्टर कार्ड
मरीना बे सैंड्स लाइफस्टाइल काउंटर पे वो 10 एंड देयर 15-20 मिनट्स में आपको वो ईमेल और ओटीपी वेरिफिकेशन से और आपके पासपोर्ट से वेरी करके वो आपको इशू कर देते हैं। उसके बाद आप उसके ऐप कीजिए अट्रैक्शन एज पर द स्लॉट्स और आप उसमें उसको फ्री में उसका मजा उठाइए। सो सतीश जी, ये काफी बड़ा इंसाइट है। पीपल कैन सेव गुड अमाउंट ऑफ मनी व्हेन ट्रैवलिंग टू सिंगापुर विद दिस अप्रोच। बट इस पे मेरा एक फॉलो अप क्वेश्चन है सतीश जी, किसी की अगर फैमिली हो या कोई स्पाउस के साथ जाता हो तो इसकी ये बेनिफिट कैसे ले सकता है? वी वेर ए फैमिली ऑफ 4, तो इसमें जो मास्टर कार्ड का जो प्रोमो है वो लास्ट 2 टाइम से एक्सटेंड हो चुका है और जब मैं गया था मई मंथ में, जून में फिर से ये एक्सटेंड हुआ है, जून तक वैलिड था और 2 इयर्स की वैलिडिटी अभी बढ़ा दी है। तो ये ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस प्रोमो है जो डेट बढ़ती जाती है वैलिडिटी की। तो मास्टर कार्ड के जो होल्डर्स है, जो भी मास्टर कार्ड, वेदर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इसमें क्रेडिट कार्ड ही जरूरी नहीं है। मास्टर कार्ड के जो सबसे मैक्स बेनिफिट एमबीएस में मिलता है, जो मास्टर कार्ड वर्ल्ड या वर्ल्ड एलीट वेरिएंट किसी के पास हो, आइदर डेबिट और क्रेडिट बोथ आर वर्किंग, तो उसमें जो है आपको जो है एमबीएस की लाइफस्टाइल की एलीट मेंबरशिप मिलती है। वो एलीट कार्ड से आप पर डे 2 अट्रैक्शन सेम अट्रैक्शन पे और इन अ मंथ 6 मैक्स बुक कर सकते हैं, उसकी लिमिट ये है। और 3 मंथ्स के लिए आपका पास बनता है वहाँ पे आफ्टर वैलिडेटिंग योर पासपोर्ट अलोंग विथ योर ओटीपी वाया ईमेल आफ्टर टेकिंग योर मास्टर कार्ड वर्ल्ड और व्हाटएवर वेरिएंट यू हैविंग। तो बेसिकली आपका कार्ड वेरीफाई हो जाता है तब वो आपको इशू करते हैं उसकी मरीना बे लॉबी सैंड्स। में अराउंड 10-15 मिनट्स लगते हैं, वो पासपोर्ट में नेम और कार्ड में नेम मैच कराते हैं। उसमें कोई अगर इशू होगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, और चूंकि मैं फैमिली ऑफ 4 था तो मैंने अपना ओलंपस जो कि मास्टर कार्ड वर्ल्ड एलीट वेरिएंट है और स्पाउस का एड ऑन कार्ड इज आल्सो एक्सेप्टेड, तो वो एड ऑन से मैच किया, उनका अलग। एक कार्ड बन गया और मेरा एक कार्ड बन गया। टोटल 2 कार्ड्स मरीना बे सैंड्स लाइफस्टाइल एलीट बनवाए। उसे पर डे पर अट्रैक्शन बुकिंग की लिमिट होती है 2 और इन टोटल इन अ मंथ 6 अट्रैक्शंस बुक कर सकते हैं। तो मेजर अट्रैक्शंस उसमें जो होते हैं वो 4 हैं। एक तो वो आर्ट्स एंड साइंस म्यूजियम जो कि सबसे कॉस्टली है, अराउंड फैमिली ऑफ 4 को 190 सिंगापुर डॉलर्स का अप्रॉक्स कॉस्ट पड़ता है, 180 टू 190 डॉलर्स का। प्लस स्काई पार्क ऑब्जर्वेशन डेक जो टॉप फ्लोर पे जो है मरीना बे सैंड्स पे जाके ऑब्जर्वेशन डेक जो है उसका कॉस्ट अराउंड 110 टू 120 सिंगापुर डॉलर्स पड़ता है। उसके अलावा ये पर पर्सन फैमिली है ऑफ कि 4 की फैमिली मैं ऑफ बात कर 4? रहा हूँ, तो टू की लिमिट जो पर डे है वो मैंने अपने जो मेरा एमबीएस एलीट कार्ड बना उससे बुक की और 2 जो स्पाउस का एलीट कार्ड बना एमबीएस का उससे बुक। तो सेम डे वैसे 4 हो गए। हाँ, तो आपके 300 सिंगापुर डॉलर से यहीं बच गए ना, 100 अप्रोक्सीमेट 110 और फैमिली ऑफ 4 में जितना मैंने यूज किया वो सिंगल डे में अराउंड 27,000 की टिकट लगती है अगर हम लोगों ने यूज नहीं किया होता तो, जो कि कंप्लीटली ये अभी बिल्कुल डेबिट कार्ड में कॉम्प्लीमेंट्री भी मिलेगी। फ्री कॉम्प्लीमेंट्री। और इसमें जो वर्ल्ड वेरिएंट में मेजर जैसे जो कार्ड पॉपुलर हैं और इजी टू गेट है, इंडसइंड का पिनेकल है वो भी मास्टर कार्ड वर्ल्ड में आता है और आपका एचडीएफसी स्विगी है वो भी मास्टर कार्ड वर्ल्ड में आता है। जिस पे भी मास्टर कार्ड के ऊपर वर्ल्ड लिखा हुआ है या वर्ल्ड एलीट लिखा हुआ है ऑल आर एलिजिबल वेदर डेबिट और क्रेडिट कार्ड। और इसमें फिर 2 और अट्रैक्शन यूज किए थे जिसमें एक संपन्न बोट राइड था, वो 10 टू 15 मिनट्स की बोट राइड इनसाइड एमबीएस इंडोर है, उसको पूरे से उसको ले जाते हैं, बहुत उतना इंटरेस्टिंग नहीं है बट स्टिल ओके। तो और उसके अलावा एक डिजिटल लाइट कैनवस था जो मैंने टाइम की शॉर्टेज की वजह से छोड़ दिया, यूज नहीं किया, तो मेरे में वो बैलेंस था वो अट्रैक्शन, बट वी कुड यूज दीज 3 एट एंड आर्ट एंड साइंस म्यूजियम इज रियली इंटरेस्टिंग, वेरी गुड है। वो 4 का कंप्लीट पैकेज देते हैं, उसमें 4 का पैक है, उसमें कंप्लीट होता है आर्ट एंड साइंस म्यूजियम में। और वो सारी अट्रैक्शन आपको बुक करनी पड़ती है एमबीएस सिंगापुर के ऐप पे। Once you get the elite cards, which is complimentary with MasterCard variants, you have to book all these attractions on the MBS app. और इवनिंग की बुकिंग के लिए वेटिंग हो सकती है, तो अगर इवनिंग में आप बुक करना है तो बेटर टू डू इट इन 1 और 2 डेज एडवांस। अगर एडवांस में नहीं करेंगे तो इवनिंग में आपका एमबीएस स्काई पार्क का ऑब्जर्वेशन डेक नहीं मिलेगा। हमने आफ्टरनून में किया था तो इजीली मिल गया था, 15-30 मिनट्स पे ही मिल गया था। नेक्स्ट स्लॉट होता है, स्लॉट को आप बुक कर लीजिए और फिर जाइए आप। इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रपोजिशन है। मतलब किसी के पास अगर मास्टर कार्ड है, आप पहले आपका वेरिएंट चेक कर लीजिए। अगर आपके पास अगर ये वेरिएंट्स वाले कार्ड नहीं है, सिंपल तरीका है एचडीएफसी स्विगी का क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, वो मास्टर कार्ड वेरिएंट है, उससे और आपको ये दूसरे में भी एक्सेस है, मिल जाएगा। दूसरे में भी अगर Right, आपके पास okay. वर्ल्ड नहीं है, प्लेटिनम है या टाइटेनियम है, लोअर वेरिएंट है जो कि
कोई ना कोई मास्टर कार्ड होगा, उस पे भी आपको मिलेगा, बस लिमिट आपकी कम हो जाती है। जो 6 पर मंथ है या 2 पर डे, ये हो सकता है 1 पर ओके डे हो जाए या टोटल 2 पर मंथ हो जाए, ऐसे हो जाता है। इवन विदाउट मास्टर कार्ड अगर आप उसका एमबीएस सेंस लाइफस्टाइल का ऐप एमबीएस सिंगापुर का डाउनलोड करते हैं तो 30% डिस्काउंट आपको वैसे भी मिल जाता है। वेदर मास्टर कार्ड है और नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कोई सिंगापुर जा रहा है उसके लिए तो तो फिर बहुत ही मास्टर हाँ, अच्छा तो कार्ड है। सिंगापुर जाना है तो चाहिए मास्टर कार्ड लेके जाना है, क्योंकि वो फिजिकली मैच करते हैं पासपोर्ट से और नेम में कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। जो पासपोर्ट में नाम है वही कार्ड में नाम होना चाहिए। वही नाम होना चाहिए। यार, ये अच्छा सिग्निफिकेंट सेविंग है हाँ 27,000 मतलब गिवन अस हम्म। सिंगापुर एज अ सिटी बीइंग एक्सपेंसिव हाँ, 27,000 और आपके 3 लिए टू काफी 4 अच्छा आवर्स significant में या हाफ डे में आप इसको कवर भी कर सकते हैं। बुक कर लिया एडवांस में, आज लिया, कल के लिए सारे अट्रैक्शन बुक कर लिए, आज किया 2 टिकट, कल किया 2 टिकट, चूँकि पर डे की 2 की जो लिमिट होती है पर कार्ड जो एमबीएस एलीट मिलता है, उसको भी आप इस तरह से बाईपास कर सकते हैं। और 2 डेज़ भी जा सकते हैं, जैसे 2 तो पर डे मैंने यूज़ किया अपने से, 2 वाइफ से। नेक्स्ट डे भी मैं जा सकता था, बट वी हैड अदर प्लान्स, तो 2 टाइम भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, चूँकि पर अट्रैक्शन की लिमिट 6 पर मंथ होती है। ओके ओके सो सतीश जी, थैंक्स फॉर द ग्रेट इनसाइट आपके सिंगापुर ट्रिप पे। बट मैं आपका ट्विटर प्रोफाइल देख रहा था, आपने 2-3 बहुत पर्टिनेंट इश्यूज हुँ, रेज हुँ। किए क्रेडिट कार्ड रिलेटेड। कुछ जो चार्जेस होते हैं कार्ड क्लोजर बैंक से, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड हुँ, बैंक हुँ। था, दूसरा एक्सिस बैंक था। तो उस पे आप बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम आपने फेस किया और कैसे इसको रिजॉल्व किया एंड क्या एक्चुअली सोल्यूशन एज़ आया पर उसका? आरबीआई लेटेस्ट गाइडलाइन जो कि 2022 में आया था, उसमें ये था कि इफ यू आर रिक्वेस्टिंग अ कार्ड क्लोजर वाया एप्रोप्रिएट चैनल्स, जो कि ईमेल होता है या कस्टमर केयर कॉल करके, या इन ऐप में भी अगर ऑप्शन है चैटिंग पे, इफ यू आर स्टार्टिंग अ कार्ड क्लोजर रिक्वेस्ट, दे शुड एक्सेप्ट इट एंड क्लोज योर कार्ड विद इन 7 वर्किंग डे मैक्स। Post that, if there is a delay, you are eligible to claim 500 per day as a penalty from the bank. तो जनरली कस्टमर केयर को कॉल करना बेटर ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि उसके रिकॉर्डेड लाइंस पे उसको रिकॉर्ड करना या उसका कोई प्रूफ शो करना इन केस ऑफ प्रॉब्लम पॉसिबल नहीं होता है। तो बेटर टू इनिशिएट अ कार्ड क्लोजर रिक्वेस्ट वाया ईमेल और इन ऐप, जो कि आपके पास प्रूफ होता है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ईमेल को आप प्रूफ दिखा सकते हैं एज ए प्रूफ। तो मैंने जो है इन ऐप स्टैंडर्ड चार्टर्ड में इसका क्लोजर रिक्वेस्ट किया था इन द मंथ ऑफ फरवरी, और फिर मैं भूल गया, छोड़ दिया, फिर कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया। सडनली वन फाइन डे इन द मंथ ऑफ मई मुझे याद आया कि अरे मैंने तो ऐसा कार्ड क्लोजर रिक्वेस्ट दिया था, कुछ नहीं आया। फिर कैलकुलेट किया, अभी ये तो 40-50,000 मिलने वाली है, लगता है मुझे एज पर आरबीआई गाइडलाइन। तो अगेन आई सेंट अ रिमाइंडर आफ्टर ऑलमोस्ट 80 डेज, 80 वर्किंग डेज। तो उसका रिस्पॉन्स आया कि ठीक है, इमीडिएटली उन्हें फील हो गया। मैंने दोनों रीजन लिखे थे, एक तो कार्ड क्लोजर रिक्वेस्ट एलोंग विथ मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके उसमें प्रूफ शो कर दिया था, और मेरा कंपनसेशन इतना हो रहा है, 40,000 प्लस का हो रहा है। तो उन्होंने जो है उसका रिस्पॉन्स दिया कि ठीक है, कार्ड क्लोज कर रहे हैं, और पेनल्टी के बारे में इट विल बी डिस्कस्ड लेटर, ईमेल का रिप्लाई दिया। प्लस जो है फिर कार्ड क्लोज हो गया, 2 ही डेज में कार्ड क्लोज हो गया। और फिर उसका रिस्पॉन्स ये आया कि वी हैव डन योर कार्ड क्लोजर। और जब मैंने फिर उसको बोला मेल के थ्रू कि आप अब जो है मुझे 44,000 का जो है 40,000 का पेनल्टी और 590 जो आपने, चूंकि आपके डिले की वजह से मेरा फरवरी मंथ में इशुएंस फी लगना था, रिन्यूअल फी, वो लग गया 590, वो कीजिए प्लस मेंटल एगोनी, और उसके लिए मैंने फर्दर क्लेम किया कुछ 10-20,000। तो वो उन्होंने सिंपल रिस्पॉन्स दिया कि इट्स कार्ड हैज बीन क्लोज्ड एंड दे वर इग्नोरिंग। तो फिर उसके बाद मैंने आरबीआई को बैंकिंग ओम्बड्समैन की वेबसाइट पे प्रॉपर्ली विथ प्रूफ सारा क्लेम भेजा। विद इन अ मंथ आई गॉट द रिस्पॉन्स दैट प्लीज सेंड द बैंक स्टेटमेंट एंड कॉपी ऑफ कैंसल चेक सो दैट वी कैन इनिशिएट द फंड एज पर ऑनरेबल आरबीआई गाइडलाइन। तो फिर वो 44,000 मेरे अकाउंट में विद इन 2 डेज आ गया। उसके बाद नहीं है 50 डेज का पेनल्टी 40,000, 590 जो ज्वाइनिंग फी मुझे रिन्यूअल फी देनी पड़ी बिकॉज ऑफ देयर नेग्लिजेंस, और प्लस कंपनसेशन में 2,000 3,410 रुपीज आरबीआई ने जो अप्रूव किया, टोटल 44,000 मेरे आईडीएफसी प्राइवेट अकाउंट में आ गए। I think this is a very important point and many people don't understand कि आरबीआई की गाइडलाइंस आज की डेट में बैंक्स के लिए इतनी स्ट्रिक्ट हैं। अगर बैंक आपके साथ कोई भी अनफेयर काम कर रहा है, एज सिंपल एज कि आपने कार्ड क्लोजर, आप सेटिस्फाइड नहीं है कार्ड के साथ और आपने कार्ड क्लोजर के लिए रिक्वेस्ट दिया, तो
बैंक जो है जैसे सतीश जी के साथ करा कि उन्होंने इग्नोर करने की कोशिश करी, बट इफ यू आर अवेयर, अगर आपको पता है कि रूल्स क्या कहते हैं एंड कैन यू गेट अ कंपनसेशन, उसका आपको कंपनसेशन मिलेगा। नॉट ओनली कि जो आपको 500 रुपीज पर डे का चार्ज है, बट उसके अलावा अगर कोई मेंटल एगनी, मेंटल हैरेसमेंट, आपने कोई फीस भरी जो आपको नहीं देनी पड़ती, उस सब का रिफंड भी आपको मिलेगा। तो आई थिंक आपको एंड बैंकिंग कॉम्पिटिशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको उनकी साइट पर जाना है, अपनी कंप्लेंट लिखनी है, सतीश जी ने अपने सारे जो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ थे ईमेल वगैरह के वो लगाए एंड वो सबमिट करा है। मैंने भी 2-3 बार इन चीज़ों को करा है, तो आई कैन टेल यू कि थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है। कई बार मुझे आरबीआई से फ़ोन भी आया और मैंने एस्केलेशंस किए थे बैंक्स के अगेंस्ट फॉर नेग्लिजेंस इन सर्विस, तो वो फ़ोन भी आता है, तब वो रिजॉल्व करवाते हैं। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड प्रोसेस एंड पीपल शुड नो अबाउट इट। इट इज़ मुझे अ भी वेरी कॉल आया था इंपॉर्टेंट थिंग। और मजे की बात ये है कि वो पोस्ट जो कि ह्यूजली सक्सेसफुल हुआ था, मोर देन 4 लाइक्स थे और बुकमार्क्स भी थे काफी। तो उसके बाद लोगों ने ये कहा कि मैं तो जब भी कार्ड क्लोजर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बैंक क्लोज कर दे रहा है इमीडिएटली। अब बताइए मैं क्या करूँ कि कार्ड क्लोज रिक्वेस्ट तो करूँ लेकिन वो क्लोज ना करे। इंडिया में लोग ये तो ये प्रॉब्लम है। जुगाड़ लगाना शुरू करते थे। इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो लोग फेस कर रहे हैं इशू, वो लोग को बेनिफिट मिलना चाहिए। ये तो उल्टा हो रहा है। पीपल आर ट्राइंग टू गेम द ये सिस्टम। वो वाली ऐसे बात नहीं होगी कि करना है। इंश्योरेंस जो है इज फॉर कंपनसेटिंग नॉट फॉर प्रॉफिटिंग। करेक्ट, या करेक्ट। सतीश जी, एक बहुत ठीक है। इंटरेस्टिंग ट्वीट मैंने आपका पढ़ा था, जो आपके बैंक अकाउंट्स के ऊपर था, और आपने अभी बोला कि आप आईडीएफसी प्राइवेट यूज करते हैं, फिर आपका एयू बैंक का आईबी इटर्निया एंड आईवी अकाउंट है। तो आप बताइए कि नहीं, व्हाट हैज बीन योर एक्सपीरियंस इन दीज अकाउंट्स एंड हाउ हैव यू बेनिफिटेड फ्रॉम दीज अकाउंट्स? मेनली ये जो भी टॉप ऑफ द एचएनआई अकाउंट होते हैं, इन मेन वेल्थ मैनेजमेंट जो करते हैं या जिनको म्यूचुअल फंड्स या शेयर में इन्वेस्ट करना होता है, जिनके पास टाइम नहीं होती है, तो वेल्थ मैनेजर इनके डायरेक्ट अपॉइंट होते हैं जो कि जिन 1:1 आपको कनेक्ट मिलता है। प्लस और वसीयत है और इस तरह की रियल एस्टेट से रिलेटेड है कुछ इस तरह में जिनको इंटरेस्ट होता है मेनली, तो उनके लिए बेनिफिशियल है क्योंकि यू डोंट हैव द टाइम टू मैनेज योर मनी। जो पर्सन है जिनको एक्सपीरियंस है वो आपके बिहाफ पे मैनेज करते हैं। मेन तो ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन बट अब होता यह है कि आरएम जो है वो अपने बेनिफिट के लिए फिर वो सब प्रोडक्ट पुश करने लगते हैं जिनमें उनका कमीशन ज्यादा होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है कि Correct. बैंक या इवन जो मेडिसिन काउंटर पे आपको वही मेडिसिन वो पुश करेगा जिसमें उसका कमीशन ज्यादा है, सीधी सी बात है। तो मोर और लेस ये जो है प्रोपोजिशन ऑन पेपर तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो इट्स डिफिकल्ट, मतलब वो ट्रस्ट वो नहीं बन पाता है। अगर कोई आपको सजेस्ट कर रहा है कोई प्रोडक्ट और 10 प्रोडक्ट है उसके पास, तो सारी यूलिप क्यों सजेस्ट करते हैं? क्योंकि उसमें उनका कमीशन ज्यादा होता है। कोई भी Correct. म्यूचुअल फंड डायरेक्ट सजेशन करने से बचता है। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि म्यूचुअल फंड और यूलिप, अगर आप आरएम से पूछे मैं किस में लगाऊं, 100% आरएम यूलिप में लगाओ, क्यों? उनका कमीशन बैठ रहा है। तो मेन प्रॉब्लम प्राइवेट बैंकिंग और एचएनआई में यही जाके बैठती है। बाकी इनके कार्ड जो होते हैं उसके साथ डेबिट कार्ड आते हैं या बैंकिंग अकाउंट का एक्सपीरियंस होता है, आपको डोर स्टेप बैंकिंग मिलती है, चेक पिकअप, ड्राफ्ट आपका डिलीवरी होती है, सब कुछ वो सब तो उसमें कोई डाउट नहीं कि टॉप ऑफ द लाइन रहते हैं। प्लस आपका कनेक्शन जो कस्टमर केयर से कम हो जाता है ड्यू टू सिंगल पॉइंट आरएम। अगर आपका आरएम अच्छा है तो इट्स वेरी गुड। अदरवाइज आरएम अगर अच्छा नहीं है, जनरल है जो कि इंडस्ट्री में भेड़ चाल चली, उसके हिसाब कॉमन है, नॉट common मच बहुत, डिफरेंस। बट हाँ, right. आईडीएफसी प्राइवेट इज अ गुड प्रोडक्ट। उसके कार्ड्स भी अच्छे हैं, अकाउंट भी अच्छे हैं, और अल्टीमेटली इट्स द आरएम। कोई भी कोचिंग में जो फैकल्टी होती है, जितनी फैकल्टी अच्छी है तभी कोचिंग अच्छी मानी जाती है, नहीं तो फिर कोचिंग का नाम, लेकिन आपको जो फैकल्टी मिल रही है वो अच्छी नहीं है आपके बच्चे का, तो फिर बेकार हो जाता है। तो main वही है, आरएम का है। तो इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर बेनिफिट्स भी हैं जो इन कार्ड्स इन जैसे कि अकाउंट के साथ आईडीएफसी आपको प्राइवेट मिलते की हैं, मैं बात करूं तो जो आप इसमें जो है मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम कोई डेबिट कार्ड था जिसमें कंपेनियन को ले जाने का ऑप्शन है, 4+4, मतलब आप 4 टाइम्स पर क्वार्टर डोमेस्टिक लॉन्जेस में जा सकते हैं, +1+1 आप अपने साथ एक कंपेनियन भी ले जा सकते हैं उन लॉन्जेस में। और इन लॉन्जेस की लिस्ट होती है, खासकर जो प्राइवेट प्रोग्राम के साथ आती है, एचएनआई प्रोग्राम के साथ आती है, वो काफी ह्यूज होती है। ऑलमोस्ट जितने भी लॉन्जेस अवेलेबल हैं किसी भी छोटे से छोटे एयरपोर्ट पे, ये सब इसमें अवेलेबल होते हैं। जनरली और सब कार्ड होते हैं 10 या 20 लॉन्च, मेट्रो या टियर 1 सिटी है उसके दे देते हैं, लेकिन ये छोटे से छोटे एयरपोर्ट पे आपको इसमें लॉन्च एक्सेस मिल जाएगा। अब वो एक्सपीरियंस कैसा होगा वो अलग बात है। प्लस इसमें 6 इंटरनेशनल लॉन्चेस भी एप्लीकेबल हैं ऑन द डेबिट कार्ड, जो कि डेबिट कार्ड में इंटरनेशनल लॉन्च
मिले ऐसा बहुत बहुत कम बहुत रेयर होता है बहुत कम कार्ड होते हैं। प्लस आईडीएफसी कार्ड का ये है कि जो रिवार्ड पॉइंट फीचर है वो भी एडिशनल बेनिफिट है। जनरली रिवार्ड पॉइंट 2.5% पोस्ट 50,000 स्पेंड, दैट इज अवेलेबल विद आईडीएफसी वेल्थ, आईडीएफसी सेलेक्ट ऑल्सो। उनकी सबकी मंथली लिमिट है। विद प्राइवेट यू गेट मच हायर कोटा पर मंथ लिमिट देन कंपेयर टू वेल्थ एंड सेलेक्ट, बट इवन वेल्थ इज डिसेंट। बट रिवार्ड रिवॉर्ड रेट रेट सबसे सब पे सेम है, सेम ही अप है। टू 50,000 Correct? डिफरेंट है, पोस्ट 50,000 सब पे सेम है 10x, अप टू 50,000 डिफरेंट है। Correct. तो सतीश जी, एक तो AUIV है ना, मैं खुद होल्ड करता हूँ, अभिषेक भी होल्ड करता है। सो और आपने भी यूज किया है, आई बिलीव आपने भी ताज की मेंबरशिप उस पे यूज की होगी मैंने और उसमें ताज वो पे वाला लिया रिडेम्पशन था। की होगी। तो उसका कुछ हाँ, मैंने एक्सपीरियंस उसका आप शेयर प्रिविलेज कर मुझे सकते हैं? मिल गया था जब इनिशियल लॉन्च हुआ था, विद इन 6 मंथ्स ही मैंने लिया था, तो बाद में उन्होंने डाउनग्रेड करके प्रेफर्ड कर दिया था ताज एपिक्योर का। तो मैंने जब लिया तो ताज एपिक्योर की प्रिविलेज मेंबरशिप मिल गई, और वो 2 नाइट मैंने विवांता डल व्यू, जिसका मैंने रिव्यू भी पोस्ट किया था अपने ट्विटर अकाउंट पे, 2 नाइट इसके थ्रू यूज की विवांता डल व्यू कश्मीर में, श्रीनगर में, और 1 नाइट जो एमराल्ड प्राइवेट मेटल के थ्रू होता है, इन दोनों को कंबाइन करके मैंने 3 नाइट वहाँ कॉम्प्लीमेंट्री बुक की थी। इंटरेस्टिंग। ताज एज अ होटल चेन काफी इंटरेस्टिंग पैकेज है इंडिया के अंदर। नॉट मैनी पीपल हैव एक्सप्लोर्ड, बट ये मेंबरशिप के साथ आपको फ्री मिल सकता है। हमारे एक्चुअली चैनल पे एक वीडियो भी है, अगर आप HDFC के साथ वो बैंक अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको बिल्कुल ताज का एक स्टे नाइट फ्री मिलेगा। सो डू वॉच दैट वीडियो गाइस, यू विल लर्न मोर अबाउट दोज मेंबरशिप एंड यू विल आल्सो लर्न अबाउट ताज एज अ बिल्कुल, होटल चेन। बिल्कुल। अदरवाइज़ अगर पे करके आप नहीं जा सकते तो एटलीस्ट इन चैनल्स के थ्रू आप सेम एक्सपीरियंस विद 0%। एग्जैक्टली। एंड उसमें और सॉफ्टवेयर बेनिफिट्स भी मिलते हैं ना आपको, डिस्काउंट्स भी मिलते हैं, स्पा एक्सेस एक्सेस भी मैंने मिलता वही है, यूज़ काफी किया सारी था, जो चीजें। 1 आवर का Good. स्पा एक्सेस था, मैंने वही विवांता डल व्यू में ही यूज़ कर लिया था। और जो उसकी डाइनिंग वाउचर था फॉर 2 पर्सन्स ऑल डे डाइनिंग, वो मैंने डिफरेंट प्लेस पे यूज़ किया था। सो सतीश जी, ये तो आपने काफी सारी हमें आपकी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बताई। एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हम जानना चाहते हैं, आपकी जर्नी जो ट्विटर पे स्टार्ट हुई, कैसे आपने ट्विटर की जर्नी स्टार्ट की, क्या सोचा कि आप क्रेडिट कार्ड के बारे में लोगों को बताएं। सो सब्सक्राइबर्स विल बी रियली एक्साइटेड टू नो अबाउट एक्चुअली दिस। मैंने जब 3 इयर्स पहले पहले मेरा ट्विटर अकाउंट तो ऑलमोस्ट 10-11 इयर्स ओल्ड है। लेकिन वन फाइन डे आई डिसाइडेड टू स्टार्ट समथिंग। एक्चुअली कुछ प्लान नहीं था कि स्टार्ट करना है। बस ऐसे ही मन में आया, सारे कार्ड्स निकाले और एक स्टडी टेबल पे उनको A4 पेपर पे लेके और स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दिया। ऐसे ही कुछ ऐसा कुछ थॉट नहीं था कि हाँ करना है या नहीं है। उस पोस्ट को व्यूज मिले, 100 प्लस लाइक्स हाँ। मिले, तो मुझे लगा आप थोड़ा थोड़ा शेयर भी कर लेते हैं, एक एक को पकड़ते हैं और रिव्यू करते हैं। एक एक को पढ़ के रिव्यू करना पड़ा तो बहुत तेजी से फॉलोअर्स बढ़ने लगे। तो फिर अब रिप्लाईज भी काफी आ गए उस पोस्ट को। जो इनिशियल पोस्ट था, मुझे याद आ रहा दिसंबर 22 का था वो पोस्ट, दिसंबर मंथ का 23 और सो। तो के बाद फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट आता गया। पहले प्लेन थे बिल्कुल, फिर इमोजीज भी आने लगे। धीरे धीरे लर्निंग भी होती गई। और मैं किसी सोशल मीडिया में था भी नहीं, फेसबुक व्हाट्सएप मेरे पास कोई इंस्टॉल है नहीं, सिर्फ एक्स पे ही हूँ। तो फिर वहीं से जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा कि लोग पूछ भी रहे थे, तो मेरी भी लर्निंग बढ़ रही थी। कई बार लोग पूछते थे, 90% क्वेश्चंस की तो आंसर माइंड में होते थे, 10% मुझे खुद पढ़ना पड़ता था, लर्न करना पड़ता था। हाँ। TNCs खोलता था, PDF खोलता था बैंक के क्रेडिट कार्ड से, उससे भी एक्सपीरियंस होता था और मजा भी आने लगा। इस तरह से धीरे धीरे प्लस फॉलोअर्स बढ़ने लगे। जब आप काम कर रहे हो उसका रिवार्ड मिलता है, फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन भी होता है। मोस्ट मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है। आई थिंक ये ऐसी जर्नी, आई थिंक सारे जो भी इस डोमेन में हैं लोग, उनकी सबकी ऐसी ही जर्नी है। हम लोगों ने भी जब स्टार्ट किया था तो 2 क्रेडिट कार्ड में तो हम लोग भी बहुत पहले से यूजेज अच्छी करते थे, बट एक आई थिंक लर्निंग ज़रूर होती है 6-8-10 महीनों में जो हमने करा पिछले कुछ टाइम में, उसमें हमारी भी लर्निंग हुई, बहुत सारे नए लोगों से कनेक्शंस भी बने, और एक अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन आता है जब आप लोगों की क्वेरी सॉल्व करते हैं, दे आल्सो अप्रिशिएट यू, तो वो लोग अच्छा भी DM लगता में है थैंक बहुत। यू भी बोलते थे कि आपकी वजह से ये डायनस ब्लैक मिल गया, मुझे इन्फिनिया मिल गया। और DM में कुछ लोगों ने कंफर्म भी कि आप वही सतीश अग्रवाल है जो कार्ड एक्सपर्ट वेबसाइट पे लिखते हैं या कोई और हैं। तो ये सब तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एनलाइटनिंग डिस्कशन, एंड इट वाज वेरी ग्रेट टू हैव यू थैंक यू हियर। आपको, थैंक यू अभिषेक वेरी जी मच। और रुशांक जी, और आपकी ऑडियंस को भी कि कुछ फायदा पहुंचे, यही एम होता है हम लोगों का और लोगों को। और वहां लैंड करके पता पड़े कि काश मुझे पता होता ये तो मैं नहीं आता।
वो फिर जो आती है, अरे गया 27,000 मेरा बच सकता था लेकिन चला गया। काश मुझे ये पहले पता होता। इसमें अगर आपको थोड़ी भी हेल्प चाहिए तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, देयर आर ऑलमोस्ट 1000 पीपल हु आर हेल्पिंग ईच अदर देयर, एंड आप वहाँ आइए, हमसे कनेक्ट करिए, एंड वी कैन ऑलवेज हेल्प यू आउट। एंड नॉट ओनली क्रिस फ्लायर बट आई थिंक Accor and other channel other programs as well where people want to go and use. I think बहुत अच्छे vibrant discussions होते हैं, and you can always come to our YouTube channel and connect with us over the YouTube community as well. बिल्कुल। Yeah. Thank you very much, Satish ji, for your time. Until Until next next time. time, keep swiping, keep saving.